विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर अजमेरू प्रेस क्लब व मित्तल अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क अस्थमा श्वास रोग परामर्श शिविर एवं परिचर्चा का आयोजन वैशाली नगर स्थित पेट्रोल पंप के पीछे अजमेरू प्रेस क्लब के सभागार में किया गया। अस्थमा एवं श्वास संबंधित रोगों पर चर्चा करते हुए मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अजमेर के सीनियर अस्थमा, टीबी व श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद दाधीच ने बताया, अस्थमा बहुत ही सामान्य श्वास रोग है। व्यक्ति की लापरवाही ही इसे गंभीर रोग बना देती है। भारत में लगभग 6% बच्चे और 2% बड़े अस्थमा से पीड़ित हैं। भारत में करीब 38 मिलियन लोगों को अस्थमा है। उनमें से 40% मरीजों का अस्थमा अनियंत्रित है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है व बार बार स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनके गंभीर परिणाम मरीजों को भुगतने पड़ते हैं। अस्थमा या दमा फेफड़ों की क्रॉनिक बीमारी है, यानी कि ऐसी बीमारी जो जड़ से नहीं जाती पर उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने बताया, वर्तमान में चिकित्सा विज्ञान ने बहुत ही प्रगति की है, जिससे अस्थमा और दमा को नियंत्रित रखकर लोगों स्वस्थ जीवन जीने को प्रेरित किया जा सकता है। इस अवसर पर उन्होंने पावर प्रेजेंटेशन के जरिए अस्थमा होने के कारकों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अस्थमा में श्वास नली कुछ एलर्जिक कारकों से अति उत्तेजित हो जाती है, जिससे सांस की नली में सूजन आ जाती है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो सांस की नली सिकुड़ जाती है, नतीजा सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और अस्थमा के अन्य लक्षण भी आने लगते हैं। डॉक्टर दाधीच ने बताया कि प्रारंभिक अवस्था में पहला लक्षण इन्फ्लामेशन या सूजन आना है, जिसके कारण एयरवे की झिल्ली मोटी हो जाती है और हवा का बहाव कम हो जाता है। दूसरा बदलाव ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है। इसमें एयरवेज को सहयोग करने वाली मांसपेशियों में सिकुड़न या खिंचाव होने लगता है, जिसके कारण एयरवे सिकुड़ जाते हैं और हवा का बहाव कम हो जाता है। तीसरा बदलाव जो देखने को मिलता है वह म्यूकस सिक्रीशन का बढ़ जाना है, जिसके कारण सांस की नली जाम हो जाती है और हवा का बहाव बिल्कुल कम हो जाता है। जब भी अस्थमा का कोई मरीज किसी एलर्जिक कारक के संपर्क में आता है तो यह तीनों बदलाव या तो एक साथ आ सकते हैं या अलग अलग आ सकते हैं, जिसे अस्थमा का अटैक भी कहते हैं। अस्थमा के कारक कौन से हैं? डॉक्टर दाधीच ने बताया कि वास्तव में यह कोई नहीं जानता है कि अस्थमा का कारण क्या है। हालांकि कुछ फैक्टर्स और ट्रिगर पता हैं जो अस्थमा और अस्थमेटिक अटैक का कारण बन सकते हैं। इनमें पहला कारण जीन्स हैं जो माता पिता से मिलते हैं। माता पिता को अस्थमा या एलर्जी है तो बच्चों में अस्थमा होने की संभावना 40 से 80% तक होती है। उन्होंने बताया कि दूसरा कारण एनवायरमेंटल एलर्जेंस व ऑक्यूपेशनल एलर्जेंस होता है, जैसे कि हाउस डस्ट, माइट, एनिमल एलर्जेंस, पेंट, परफ्यूमस, धूम्रपान इत्यादि। तीसरा कारण है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी श्वास की नली का इन्फेक्शन होता है। चौथा कारण एक्सरसाइज, कभी कभी एक्सरसाइज करते हुए या कठोर परिश्रम करते हुए भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। इसे एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा भी कहते हैं। डॉक्टर दाधीच ने बताया कि अस्थमा होने का पांचवा कारण है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग, यानी कि इसमें फूड पाइप के निचले हिस्से में एसिड भर जाता है और यह एसिड नसों को इरिटेट करता है और एयरवे को रिपेयर सेंसिटिव बना देता है और अस्थमा का कारण बन जाता है। यदि किसी मरीज को GERD यानी पांचवा अस्थमा है तो उसका डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका इलाज किया जा सके और मरीज को अस्थमा में आराम मिल सके। उन्होंने बताया कि मौसम में बदलाव अन्य वजह से राइनोसाइनोसाइटिस मतलब बार बार जुकाम होने अथवा छींक आना भी अस्थमा का कारण बन सकता है। डॉक्टर दाधीच ने बताया कि कई बार सरदर्द होने या बुखार आने पर एस्प्रिन या नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से भी अस्थमा अटैक हो सकता है। इसके अलावा कुछ आई ड्रॉप्स भी अस्थमा होने का कारण बन सकती हैं, जो आमतौर पर ग्लूकोमा या काला पानी के इलाज में काम आती हैं। कई बार ओबेसिटी या मोटापा भी अस्थमा का कारण बन सकता है। स्ट्रेस या तनाव भी कई बार अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। यदि बच्चा प्रीमेच्योर जन्म ले या मां की उम्र बच्चे को जन्म देते वक्त ज्यादा हो या फिर प्रेगनेंसी के समय मां धूम्रपान करती हो तो भी बच्चे को अस्थमा हो सकता है। अस्थमा होने पर क्या है निदान? डॉक्टर दाधीच ने बताया कि श्वास लेते वक्त सीटी जैसी आवाज आने, सीने में जकड़न या भारीपन होने, सूखी अथवा गीली खांसी लंबे समय से होने एवं शिशुओं में निमोनिया या सांस लेने में दिक्कत होने की अवस्था में सर्वप्रथम अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कर आवश्यक जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने बताया, लोग मर्च डालते हैं, उससे मर्च टलता नहीं बल्कि शरीर में घर बना लेता है। अस्थमा का निदान यही कि जितना जल्दी हो उसे पहचान लिया जाए और चिकित्सक की सलाह पर उपयुक्त उपचार लिया जाए। उन्होंने सभी को जागरूक करते हुए कहा कि अस्थमा है तो उसे स्वीकार भी करें और उपयुक्त उपचार लें। इससे पहले क्लब के अनेक सदस्यों और उनके परिवारजन की कंप्यूटर द्वारा स्पाइरोमेट्री, पीक फ्लो मीटर द्वारा फेफड़ों की जांच, स्मोक चेक मीटर व पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा जांचें निःशुल्क की गई। शिविर के प्रारंभ में क्लब अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल एवं महासचिव राजेंद्र गुंजल ने मित्तल हॉस्पिटल के अस्थमा, टी.बी. एवं श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद दाधीच तथा हॉस्पिटल के जनसंपर्क प्रबंधक संतोष गुप्ता का स्वागत किया एवं परिचय कराया। बाथरूम में गया, वहाँ पर सनी फ्रेश की खुशबू आई और उसको अस्थमा का अटैक हो गया। जोर से हंसे और आपको अस्थमा का अटैक आ गया।
स्ट्रेस हुआ, रोना आया, अस्पताल का अटैक आ गया, कोई पेन किलर ली आपने, एस्पिरिन है, दर्द की मोबाइल पे लोग सारे डॉक्टर बन गए हैं। अब मोबाइल से सारा ज्ञान लेकर के डॉक्टर के पास आकर केवल उसका इंटरव्यू लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो वो टेस्टिंग के हिसाब से मत जाइए, उसके बाद आस्था से जाइए, विश्वास से जाइए, ताकि वो ढंग से उसका आप इलाज कर सकें। नेक्स्ट, दरअसल इनहेलर के जरिए दी जाने वाले अस्थमा की दवाएं इतनी सुरक्षित हो कि कुछ हमारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनके टेस्ट हो गए हैं और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके टेस्ट अभी नहीं हुए। तो जिनके टेस्ट हो गए हैं और जिनकी रिपोर्ट्स आ गई है, वो अगर ज़रूरत होगी तो डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर देंगे। डॉक्टर साहब उनको एप्रोप्रिएट गाइडलाइन दे देंगे। और जिन लोगों के टेस्ट नहीं हुए हैं वो अब इनके नीचे जाके हमें टेस्ट कराने हैं। आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर पर डॉक्टर प्रमोद दादी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मित्तल हॉस्पिटल और टीम का आभार। मैं डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल को आमंत्रित करूँगा कि वे जमेरू प्रेस क्लब के परिवार के मेरे साथियों और उनके परिजनों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जमेरू प्रेस क्लब इससे पहले ही नहीं, जो समाज में जो लोग हैं, शहर जो है हमारा, उसके भी कल्याण के लिए निरंतर गतिविधियाँ आयोजित करता रहा है। तो ये स्वास्थ्य परीक्षण शिविर इससे पहले भी होते रहे और मित्तल अस्पताल का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। होल बॉडी चेकअप कैंप भी हमने मित्तल अस्पताल के सहयोग से पहले आयोजित किए हैं। और अभी इसकी प्रासंगिकता जैसा भी बताया गया था कि कोरोना के बाद में लंग्स के बारे में अवेयरनेस लाने और लंग्स की एक बार जांच करवाना अभी प्रासंगिक था, जरूरी भी था। और आज काफ़ी सफल ये शिविर रहा है। आप सब लोग यहाँ पर पधारे। जमेरू प्रेस क्लब अपने सदस्यों के लिए ही ये गतिविधियाँ आयोजित करता है। आप लोग जब इसमें भाग लेते हैं, इसका लाभ उठाते हैं, तो हमारी पूरी टीम की हौसला अफजाई होती है और आगे भी इस तरह के काम करने के लिए क्लब के सभी साथी प्रेरित होते हैं। मेरा निवेदन है कि आप सब इसी तरीके से क्लब की गतिविधियों का लाभ उठाते रहें, भाग लेते रहें और मित्तल अस्पताल और डॉक्टर दादी साहब जैसे लोग इस क्लब के प्रति अपना इसी तरीके से सहयोग और सानिध्य का भाव निभाते रहें। आपका एक बार पुनः धन्यवाद। मित्तल अस्पताल का भी धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पधारे, आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।